तुम्हारा प्रोड्यूसर बोल रहा है रूम में आ जाओ, विस्की पियो, होठ सुंदर है, किस करना है, तुम्हारे को बोल रहा है हक करता, मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता, ये सब क्या बंद होने वाला है तारक मेहता शो? बताऊंगी। जब मैंने शो छोड़ा तो उन्होंने मुझे जो लाइन बोली वो तो मैं आज तक नहीं बोल सकती। उन्होंने मुझे बोला मैं तुम्हें कहीं काम तो नहीं करने दूंगी। क्या फिर कभी हमें टीवी पे नहीं दिखेगा तारक मेहता शो? मैंने कहा 15 साल से मैंने काम किया है, आसिफ जी खुद फ़ोन नहीं कर सकते मुझे, मतलब उनको इतना नहीं लगा कि जेनी क्या हुआ है, एक बार आके मुझे बोल। दोस्तों, जिस तरह से तारक मेहता शो कंट्रोवर्सी के दलदल में फंसते जा रहा है, उसे देखकर तो अब यही लग रहा है कि बहुत जल्दी तारक मेहता शो ऑफ एयर जाने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको तारक मेहता शो की काली सच्चाई बताने वाला हूँ। शो में जैसा ये लोग दिखते हैं, ठीक उसका उल्टा ही हमें पर्दे के पीछे देखने को मिला है। खैर, हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से तारक मेहता शो आज बंद होने के कगार पे आ चुका है। सबसे पहले तो ये बात सभी को पता है कि पहले के एपिसोड्स के मुकाबले अब के एपिसोड्स काफी बोरिंग और क्रिंज से भरे हुए होते हैं। इन जैसे मीम्स को आप देखकर साफ साफ समझ सकते हैं कि अभी के एपिसोड्स कितने फालतू आ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों, तारक मेहता शो के जितने भी फैंस हैं, सबके मन में बस यही सवाल है कि आखिरकार इस शो की क्वालिटी बढ़ने के बजाय घट क्यों रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से अभी के सारे एपिसोड्स इतने बोरिंग आ रहे हैं। तो दोस्तों, अभी के शो के बोरिंग होने का सबसे बड़ा कारण है शो के राइटर्स। जी हाँ, राइटर्स। यहाँ पे दोस्तों कॉमन सेंस वाली बात है कि जैसा शो के राइटर्स मेकर्स को लिख करके देंगे, वैसा ही शो की पूरी टीम शूट करके देंगे। अभी आपने नोटिस किया होगा कि एक ही स्टोरी को मेकर्स 2-3 साल से बार बार जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि दया भाभी की वापसी, पोपटलाल की शादी और जेठालाल के ऊपर मुसीबतें आना, ये सारी की सारी स्टोरी एक साल में 2-3 बार रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे शायद से दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा कि सारा का सारा खेल राइटर्स का ही होता है। राइटर्स अगर अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें भी अच्छे अच्छे एपिसोड्स ही देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों जिस दिन तारक मेहता शो के राइटर्स बदल जाएंगे तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि शो एक बार फिर से पुराने जैसा हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तारक मेहता शो के बर्बाद होने के पीछे एक कारण ये भी है कि धीरे धीरे एक एक कर सभी कलाकार इस शो को छोड़कर जा रहे हैं। अभी रिसेंट में ही जेनिफर मिस्त्री, जो कि रोशन भाभी का रोल प्ले करती थी, उन्होंने भी अभी हाल ही में ही शो को एक झटके में छोड़ दिया है। पूरे के पूरे 10 कलाकारों ने इस शो को छोड़ा है। जी हाँ, नेहा मेहता, गुरुचरण सिंह, मोनिका भदौरिया, शैलेश लोढ़ा, निधि भानुशाली, झील मेहता, भव्य गांधी, रीटा रिपोर्टर और जेनिफर मिस्त्री। दोस्तों, इतने सारे एक्टर्स ने इस शो को छोड़ दिया, पर क्यों? क्या है असली रीजन? तो ये जानने के पहले हम चलेंगे फ्लैशबैक में। अगर अभी से पहले की बात करें तो पहले क्या होता था कि हफ्ते में ही मात्र 5 एपिसोड्स आते थे। उस वक्त मेकर्स पे उतना लोड नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी करंट की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मेकर्स को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। और जाहिर सी बात है कि अगर एपिसोड्स बढ़े तो काम भी बढ़ेंगे ही, और अगर काम बढ़ी तो खर्चा भी बढ़ेगा ही। अब दोस्तों मेन पॉइंट पे आते हैं। शो की जो प्रोडक्शन टीम है, अब उनके पास पैसा नहीं है। अभी आपने हाल के ही न्यूज में सुना होगा कि जिसने कलाकार इस शो को छोड़ा है उन सभी के पैसे बकाए हैं। अगर आपने छोड़ा तो हम आपका 3-4 महीने का पैसा रोक लेंगे, आपको 6 महीने तक काम करना पड़ेगा। हो सकता जब तक नई रोशन नहीं मिले, नई रोशन मिलेगी, हो सकता है 1 महीने मिले, हो सकता है 4 महीने मिले, 6 महीने में मिले, लेकिन तब तक आपको हमारे लिए काम करना ही पड़ेगा। हो सकता है आपको ना। यहाँ तक कि दोस्तों जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने भी असित मोदी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। अब दोस्तों आगे कुछ और सुनने से पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। तो कोई भी ऐसा रहा होगा जिसके साथ सोहेल ने बदतमीजी नहीं की, वो नट्टू काका के साथ किया, जब वो तो इतना सीनियर आर्टिस्ट है, उनको तो आप और सिर्फ एवी चिल्ला रहे हो, कुछ ऐसा रीजन नहीं है कुछ होता कि यहाँ कुछ किया हो या कुछ एवी चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। तो मैं एक दिन गई सेट पे, समझो गए। अब दोस्तों इन सभी चीजों से हटकर हम शो की स्टोरी लाइन के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले आप ये लिस्ट देखिए। दया भाभी की एंट्री कब होगी? पोपटलाल की शादी होगी भी या नहीं, ये किसी को नहीं पता। टप्पू और सोनू की लव स्टोरी, लेकिन विदाउट सपने वाली। अब्दुल को शादी करने का ख्याल क्यों नहीं आता? दया भाभी की माँ कौन है? बबीता अय्यर, मेहता अंजलि, इनके बच्चे क्यों नहीं हैं? बबीता की कार अचानक कहाँ गायब हो गई? क्या चालू पांडे कभी गोकुलधाम वालों का केस सॉल्व कर पाएंगे? जेठा और बबीता की शादी हमें कब देखने को मिलेगी? टप्पू सेना कब बड़े होंगे? इन सभी के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो फिलहाल के लिए इतना ही।